सुनिए, मैं टाइम टेबल आज सेंड कर दूंगा। एक बात बताओ, अगर मैंने सिर्फ 2 दिन टेस्ट रखी, 2-2 यूनिट पे चलेगा? जैसे 28 तारीख को टेस्ट 2 यूनिट, 30 तारीख को टेस्ट 2 यूनिट, 2 यूनिट। बेटा मैंने चैप्टर नहीं बोला, यूनिट बोला। हाँ, फिर यूनिट के हिसाब से 28 तारीख को 2 यूनिट रहेंगे, रिप्रोडक्शन वाला यूनिट रहेगा और रहेगा मेंडल वाला यूनिट। मेंडल मतलब मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, इसमें मेंडल नहीं है। इसमें रिप्रोडक्शन के 3 चैप्टर, प्लांट, ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर। 28 तारीख को, 29 को छुट्टी, 30 को पेपर, 30 को रहेगा फिर बायोटेक के दोनों चैप्टर प्लस माइक्रोब्स, ह्यूमन हेल्थ, डिसीज और दो ही है। हाँ वो ऐसा, या फिर तू सिंपल चैप्टर मिक्स करवा सकता है कि तुमको ऐसे होना क्या, रिप्रोडक्शन यूनिट के साथ बायोटेक, रिप्रोडक्शन यूनिट के साथ बायोटेक, या बायोटेक के साथ मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन। हाँ, रिप्रोडक्शन और मॉलिक्यूलर बेसिस हो जाएगा उतना। आपके पास कितने यूनिट है? 4। मुझे पेयर बताओ, 28 में कौन सा यूनिट रखना। रिप्रोडक्शन के साथ कौन सा यूनिट? बायोटेक वाला, माइक्रोब्स वाला, कौन सा यूनिट कि मॉलिक्यूलर वाला? क्या बोल रहे हैं आप? रिप्रोडक्शन यूनिट और, हाँ तो उसमें मेंडल तो है नहीं, मॉलिक्यूलर है और इवोल्यूशन है। हाँ, तो इसलिए पूछा मैंने। बायोटेक तुमको मैं ऑप्शन देता हूँ, सुन। रिप्रोडक्शन के साथ कितने बच्चों को बायोटेक होना? रिप्रोडक्शन के साथ कितने कितने बच्चों को माइक्रोब्स और ह्यूमन हेल्थ होना? ओके। तुम एक काम करो ना फिर, मॉलिक्यूलर का ही रिलेशन बायोटेक के साथ है, पता है, लिंकअप है वो चैप्टर एक में एक को। तो तू एक काम कर, बायोटेक वाला यूनिट और मॉलिक्यूलर वाला यूनिट साथ में रखो। कितने बच्चों को ये साथ में चलेगा 2 यूनिट, मॉलिक्यूलर और बायोटेक? ऐसे हाथ ऊपर कर बेटा, मुझे नहीं दिख रहा। ओके, ऑडियंस पोल ज़्यादा है, ऑडियंस पोल ज़्यादा है, वोटिंग ज़्यादा हुआ। बॉयज़ को कोई कुछ है नहीं क्या? क्या है कि टेस्ट ही कैंसिल? हाँ, कितने बच्चों को मॉलिक्यूलर के साथ माइक्रोब्स होना?
मतलब मॉलिक्यूलर का यूनिट और इधर माइक्रोब्स का यूनिट, ह्यूमन हेल्थ डिसीज। मैच नहीं कर रहा? ओके। एक काम करो, हम रिप्रोडक्शन यूनिट के साथ कंटिन्यू करेंगे इसको, माइक्रोब्स को। चलेगा उतना? सिंपल सिंपल होगा नहीं क्या? और 30 तारीख को रखेंगे फिर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन बायोटेक के 2 चैप्टर, 30 तारीख को। तुला काय म्हणायचं आहे? भारी झालंय, चॅप्टर खूप लेंदी आहेत, ते खूप मोठे मोठे आहेत. मॉलिक्युलर आणि कंबाईन नाही, बायोटिक चैप्टर छोटा है ना. चलो एक काम करो, बेटा बाद में डिस्कस करेंगे हम, पहले टॉपिक ओपन करो. सर हमने लास्ट टाइम जो बात किया था, बेटा लाइट ओपन करिए, ये लाइट ऑन कर. मैंने लास्ट टाइम ये बात किया था, लास्ट टाइम टॉपिक था लिंकेज, मेरे ख्याल से लिंकेज के पहले चैप्टर था ना, इनहेरिटेंस था ना, कुछ तो भी क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. हाँ, तो वो टॉपिक जो है उसमें एक जो टॉपिक बचा है लिंकेज वाला, वो हम फाइनली बात करेंगे, उसकी लिंकेज की हम फाइनली बात करेंगे. 4.3.3 टॉपिक ओपन करो एनसीईआरटी से, 4.3.3 उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे. हाँ चल पेज टर्न कर. हाँ 4.5, क्या आपने इसका नाम सुना है? प्लियोट्रॉपी. सॉरी 4.4 बचा है. 4.4 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेरे ख्याल से ये नाम हुआ है, वो स्किन वाला, स्किन हेयर, नहीं हेयर नहीं था, हाइट था, हेयर नहीं था. तो एक स्किन था और एक क्या था, हाइट. वो क्या क्या था? पॉलीजेनिक. पॉलीजेनिक का मीनिंग समझाया था मैंने. पॉलीजेनिक मल्टीपल जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, मल्टीपल जीन कंट्रोल, दैट इज पॉलीजेनिक. उसके बाद में था प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी याद है क्या है? प्लियोट्रॉपी वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल, वो स्टार सिंथेसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोन यूरिया. याद आया? ये 3 एग्जाम्पल थे काय के, प्लियोट्रॉपी के थे. मतलब ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ के रखना. और आईएमपी है वो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आईएमपी है, प्लियोट्रॉपी आईएमपी है. चलो उसके बाद की बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन. सुन बेटा ये टॉपिक क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, आने वाला बच्चा बॉय है गर्ल है कौन डिसाइड करता है? गर्ल है बॉय है कौन डिसाइड करता है? बेटा ध्यान दे इधर. आने वाला जो सेक्स होता है वो कौन होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे. ये टॉपिक ओपन करो, ये नाम ओपन करो, हैंकिंग आईएमपी कर 1891, हैंकिंग्स 1891. क्या हुआ था, इन्होंने इंसेक्ट को ऑब्जर्व किया था. दे ऑब्जर्व द इंसेक्ट, इन्होंने इंसेक्ट को ऑब्जर्व किया था, और इनका ये कहना है
इंसेक्ट के अंदर दो तरह के स्पर्म है, एक ऐसा स्पर्म या दूसरा ऐसा स्पर्म। एक ऐसा स्पर्म है 50%, 50%। एक ऐसा स्पर्म है जिसमें एक अननोन बॉडी है, अननोन बॉडी जिसका कोई पता नहीं है लेकिन है, एक अननोन बॉडी है। कौन सी बॉडी है? कौन है पता नहीं है, अननोन बॉडी है, और दूसरे में कुछ नहीं है। 50% स्पर्म रिसीव स्ट्रक्चर, मतलब ये अननोन बॉडी डिड नॉट रिसीव इट। ये क्या है सर? ये समझ, इनका बोलना था इंसेक्ट में जब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इंसेक्ट में क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे दो तरह के स्पर्म बन सकते हैं, एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक अननोन बॉडी तैयार हो और जिसमें कुछ ना हो, एक अननोन बॉडी तैयार है जिस दूसरे में कुछ नहीं है। ये अननोन बॉडी क्या है किसी को नहीं पता, उनको नहीं पता ये अननोन बॉडी क्या है। तो कंसेप्ट क्या है सुन, हैंकिंग ने किसका स्टडी किया? उसमें काय का स्टडी किया? उसमें उनको दो तरह के स्पर्म मिले, एक के अंदर कुछ मिला और दूसरे के अंदर कुछ नहीं मिला। समझ में आया? ये जो कुछ मिला, ये जो कुछ मिला उनको बिल्कुल नहीं पता था कि आज हम इसको एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स क्रोमोसोम। आज की तारीख में हम अननोन बॉडी क्या बोलते हैं? ये नाम भी एक्स क्रोमोसोम पता है कैसे आया? सुन, उन्होंने क्या बोला, दो तरह के स्पर्म रहते हैं इंसेक्ट में, उसमें जो एक सिंगल स्पर्म है ये वाला, इसके अंदर अननोन बॉडी है, और तू अननोन को एक्चुअल में बोलता है एक्स बॉडी। अननोन को मैथमेटिक्स फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एक्स, मतलब वो अननोन है, समझा? ये वैल्यू एक अननोन है, इसीलिए इसका नाम हुआ एक्स क्रोमोसोम। बाद में क्या नाम हुआ इसका? तो स्पर्म में कितनी तरह के क्रोमोसोम है? दो, एक है दूसरा है ही नहीं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंसेक्ट की। मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा बेटा, ह्यूमन की बात करता तो यहाँ वाई लिखता। ह्यूमन में कितने तरह के स्पर्म है? दो, एक एक्स वाला दूसरा वाई वाला। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंसेक्ट की। तो इसमें कुछ नहीं है। जब यहाँ कुछ नहीं है तो कंसेप्ट आएगा एक्स एन ओ, ओ माने शून्य, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब यहाँ पे हेटेरो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? हेटेरो। कौन सी कंडीशन है? हेटेरो। एक्सो मतलब हेटेरो। देखो हेटेरो में कौन कौन आता? एक्स ओ, एक्स वाई, ये हेटेरो में आते। क्या में आते? ये हेटेरो में आते। देन सर व्हाट इज होमो? ये काय में आता है बेटा? होमो। ये किस में आ रहा है बेटा? होमो। ये होमो है। और ये भाई साहब काय में आ रहे हैं? हेटेरो, मतलब अलग। एक्स के बाद एक्स है क्या इधर? कुछ अलग है या है ही नहीं? इधर मैंने शून्य लिखा मतलब कुछ है नहीं, इधर सिंगल एक्स है और इधर बेटा वाई है। हाँ सर समझ में आया क्या था ये। तो इनका नाम याद रखना, पैराग्राफ आईएमपी करो ये। हैंकिंग जी ने बाद में उस अननोन बॉडी का नाम क्या रखा था? एक्स बॉडी। बट उनको बिल्कुल नहीं पता था ये कौन है, क्या काम है इसका। इवन तो उनको ये भी नहीं पता ये सेक्स क्रोमोसोम है करके। उनको सिर्फ इतना पता है ये अननोन बॉडी है जिसका नाम एक्स रख दो। क्या काम है नहीं पता, है ना? ओके। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि हैंकिंग ने जो देखा था अननोन बॉडी, उसको उन्होंने एक्स बॉडी बोला था। उस एक्स बॉडी को आज के तारीख में हम क्या बोलते हैं? हाँ ये बोलते हैं। समझ आया कि क्या बोला मैंने? क्लियर हुआ बेटा? तो साइंटिस्ट का नाम हैंकिंग। स्टडी ऑन इंसेक्ट। स्टडी ऑन इंसेक्ट में क्या? वूजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस। कितने प्रकार के स्पर्म देखे? दो। 50% में कुछ रिसीव हुआ और 50 में कुछ हुआ ही नहीं रिसीव। जिसमें कुछ रिसीव हुआ ये स्पर्म है, इसमें उन्होंने बोला कुछ रिसीव हुआ, कुछ है, क्या है पता नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला इट्स एक्स बॉडी। क्या बोला? और आज की तारीख में हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स क्रोमोसोम। हाँ सर बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये?
ये उन्होंने बोला है अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, एक इंसेक्ट के बारे में बात किया है। इंसेक्ट का आता है टॉपिक एक्सओ टाइप का, इंसेक्ट में आता है एक्सओ टाइप का। सुन बेटा, इंसेक्ट में कौन कौन आता है देख। इंसेक्ट में आता है टॉपिक इस तरह का, एक्सओ जो मेल में है, एक्स एक्स जो फीमेल में है, याद रख इससे। इंसेक्ट में मेल में कौन से क्रोमोसोम, ओ माने शून्य, सिंगल एक्स है, और फीमेल में कौन है, एक्स एक्स। समझ में आया? ये है इंसेक्ट में। ये टिक कर ले पहले, ये इंसेक्ट की केस है, एक्स ओ एक्स एक्स। हो गया क्लियर? समझ में आई ये सर इंसेक्ट की बात थी। तुझे पता है इंसेक्ट की तरह ह्यूमन में कौन है, इंसानों में कौन है, इंसानों में मेल कौन है, इंसानों में मेल कौन है और फीमेल कौन है, एक्स एक्स। ये है मेल और ये है फीमेल। ये है ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन, याद रखो इसे। मतलब ह्यूमन में जो मेल होता है उसमें एक्स के साथ वाई भी होता है, और जो इंसेक्ट में शून्य होता है। तो इंसेक्ट के मेल में ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, और ह्यूमन के मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम। ये हो गया क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ रहे हैं अरसलान? हाँ सर, ये बात हो गई इंसेक्ट की। हो गया सर, चल नेक्स्ट। ये पैराग्राफ रहने दे, पढ़ मत इसको, कैंसल। ये देखो, ये कौन है? हाँ, कैसे पता? कहाँ है घास? लिखा है उधर, इसलिए बताया तूने। इसको देखा आपने? हाँ, कहाँ देखा? कहाँ देखा इसको? ग्रास ऑफर, इज इट रेप्टाइल, इज इट बर्ड, इज इट एम्फीबिया, या इज इट इंसेक्ट? कौन है ये? इसमें मेल का टाइप क्या आता? इसमें मेल का टाइप क्या आता? बोला था ना मैंने, मेल कौन है, एक्स शून्य। मतलब मेल के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम, सिंगल एक्स क्रोमोसोम है सर। ओके बेटा? हाँ, तो सर यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें जो मेल होता है सर, इसमें जो मेल होता है, इसके मेल में एक होता है ऑटोसोम, ए फॉर ऑटोसोम। क्रोमोसोम में एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सर एक्सो। और सर फीमेल में, बेटा फीमेल में एक है ऑटोसोम और बाकी एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो बताओ दोनों में हेटेरो कौन है, मेल की फीमेल? हेटेरो, हेटेरो, फीमेल, मेल। और जो हेटेरो है वही डिसाइड करता है आने वाला बच्चे का सेक्स क्या है, वो सन होगा या डॉटर होगा, सन होगा या फिर डॉटर होगा। ओके,
बेटा क्लियर हुआ ये क्या था? ग्रास ऑफर बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ये बारिश के मौसम में ज्यादा आते हैं। और ये खेतों में बहुत रहते हैं। इंसेक्ट है ये। बोल मक्खी है कि हनी भी है? मक्खी है कि हनी भी है? हाँ, हनी भी है। अरे श्योर ये हनी भी है? कैसे पता ये हनी भी है? हाँ, अब जरा पढ़ो और बताओ ये हनी भी है कि क्या है? वो जो डायग्राम है वो हनी बी का था, किसका था? वो ड्रोसोफिला था। कौन था वो? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, जिसमें फीमेल बी जो रहता है, मतलब फीमेल इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट की साइज ज़्यादा रहती है और मेल इंसेक्ट साइज से छोटा रहता है, मेल इंसेक्ट। तो सर ड्रोसोफिला की केस क्या है? बेटा ड्रोसोफिला की केस हमारी तरह है, मतलब सर, मतलब ऐसा। ड्रोसोफिला एक फ्लाइज है। इसमें जो मेल है वो होता है ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, दैट इज मेल। और जो फीमेल है, फीमेल होती है ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम। बताओ यहाँ पे हेटेरो कौन है? हेटेरो कौन है? मेल। तो ऑब्वियसली आने वाला जो डिटर्मिनेशन होगा वो कौन डिसाइड करेगा? समझा तुझे? अब तक दो एग्जाम्पल हो गए। पहले का नाम क्या था? वो कौन सा इंसेक्ट था? ग्रास ऑफर्स। एक्स ओ। मेल क्या था? एक्स ओ। ग्रास ऑफर में मेल क्या था? एक्स ओ। ये कौन है? ड्रोसोफिला। इंसेक्ट है एक प्रकार का, ये फ्लाइज है। ये फ्लाइज है बेटा, मक्खी है ये। कौन सी फ्लाइज? फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। हाँ, फ्रूट फ्लाई। मेल कैसा है? एक्स वाई। समझ रहे बातों को? मेल कैसा है? एक्स वाई। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। बता, ये एक कीड़ा है जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है। अभी नाम लिया था मैंने, ग्रासऑफर कि वो ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला। हाँ, और ये फीमेल ड्रोसोफिला, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो देखो, अगर मैं मेल की बात करूं, सुन बेटा, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में अगर मैं बोलूं ग्रास ऑफर, वो होता है एक्स ओ। अगर मैं बोलूं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेल होगा एक्स वाई। अगर मैं ह्यूमन में मेल की बात करूं, ह्यूमन में मेल की बात करूं, वो भी क्या होता है? एक्स वाई। ये तीन चीजें याद रख। अगर मैं ह्यूमन में मेल की बात करूं तो वो भी क्या होगा? एक्स वाई। ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला में मेल कौन हुआ? एक्स वाई। उसी इंसेक्ट में ग्रास ऑफर कौन हुआ? एक्स ओ। ये तीन चीजें याद रख। समझ में आया? और ये तीनों के तीनों हेट्रो है, इसीलिए ये तीनों मेल डिसाइड करते हैं आने वाला बच्चा कौन। समझा तुझे मैंने क्या लिख के दिया? क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। जरूरत है लिखने की?
याद रहेगा। एक्सो कौन, एक्स वाई दोनों आते, मेल भी आता उसमें और हाँ ड्रोसोफिला भी आता उसमें। सर इसी का नाम है मेल हेट्रोगैमी या मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब है इसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक तो एक्स ओ है या फिर एक्स वाई है, अलग अलग क्रोमोसोम है सर, दैट इज हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी है सर वो, मतलब इसमें दो तरह के गमीट बनेंगे। अब बता, अगर सर यहाँ पे ग्रास ऑफर है और मैं मेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बात चल रही है मेल की, ग्रास ऑफर में मेल है, कितने तरह के स्पर्म बनेंगे, दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक में क्या आएगा एक्स, दूसरे में क्या आएगा शून्य। अगर मैं बात करूं ड्रोसोफिला की, कितने प्रकार के स्पर्म बनेंगे, दो, एक में क्या रहेगा एक्स, दूसरे में वाई। समझा तुझे। सेम कहानी किसकी है, मेल की, ह्यूमन मेल, सेम एक्स एंड वाई, ह्यूमन मेल एक्स एंड वाई, दो तरह के स्पर्म बनेंगे। ओके अब मैं आपको बताऊंगा कि सर ये मेल की बात हो गई जहां पे दो अलग अलग क्रोमोसोम थे। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल की बात करता हूँ बेटा, ध्यान दे इधर। फीमेल में हेट्रो कंडीशन कब आती है सर, इसमें दो कंडीशन आती है, इसका एक एग्जांपल है बर्ड, दूसरा है बटरफ्लाई। दोनों में फीमेल डिसाइड करती है आने वाला बच्चा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बर्ड्स का, तो बेटा बर्ड वाले कंडीशन में क्या होता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जो जेड जेड है वो मेल होता है और जेड डब्ल्यू फीमेल होती है। तो बता हेट्रो कौन हुआ इधर, जेड डब्ल्यू हेट्रो है ना बेटा, जेड डब्ल्यू कौन है, हेट्रो, वो कौन है, स्पेशली हैंस, चिकन में हैंस, हैंड डिसाइड करती है आने वाला बच्चा क्या बनेगा। बर्ड्स में हेन बर्ड है ना बेटा कि रेप्टाइल है, हाँ बर्ड, तो उड़ता क्यों नहीं है, हेन उड़ती क्यों नहीं है, हाँ क्या उसको फिजिक्स पता नहीं है, लक्ष्मी ऑस्ट्रिच हुआ, हेन हुआ, उड़ते क्यों नहीं है बेटा, वेट प्लस उनका पंखों का जो रेशियो है बड़ा डिफरेंट होता है, उनका वजन और पंखों का जो डायमेंशंस है वो मैच नहीं करते, उनको जितना फोर्स चाहिए, न्यूटन का थर्ड लॉ के लिए वो है नहीं उनके पास। न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो नहीं होता उधर। टिक करो, यहाँ पे एक ही कंडीशन है बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर। मैंने दो एग्जांपल लिखे थे ना, एक का एग्जांपल क्या लिखा था, बर्ड लिखा था, बर्ड फीमेल, क्या कंडीशन आती है, जेड डब्ल्यू, क्या होता है बेटा, जेड डब्ल्यू क्या होता है, और एक होता है बटरफ्लाई, एक होता है बटरफ्लाई, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें आएगा जेड ओ, शून्य शून्य, ओनली जेड रहेगा वहां पे, दैट इज हेट्रो ऑल्सो, ये हेट्रो कंडीशन है, याद रखो इसे। तो एग्जाम्पल कौन है जहां पे फीमेल डिसाइड करती है आने वाला बच्चा, बर्ड्स, समझा तुझे, और एक बटरफ्लाई भी है। हाँ सर ये क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, बोलते जा। मैंने एक्सो लिखा मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने एक्सो लिखा मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जल्दी बोल, ग्रास ऑफर। मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई मतलब इसमें दो जन है बेटा, ड्रोसोफिला और हम, ड्रोसोफिला और हम,
मैं लिख रहा हूँ ZW, बता। बर्ड्स, बर्ड में कौन, मेल की फीमेल? ZW फीमेल, गुड। ZZ, ZZ होमो है ना, ZZ, ZZ कौन है, मेल, बर्ड्स में मेल। तुझे पता है कभी कभी एनवायरनमेंट का असर भी होता है आने वाले बच्चे पे। आने वाला बच्चा मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये कभी कभी एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, जैसे मछलियों में होता है। एनवायरनमेंट चेंज, उनका जो जेंडर है वो भी चेंज हो जाता है। उसको क्या हुआ? नाउ उसी का लास्ट टॉपिक है ये, इन ह्यूमन। सुन ले बेटा, इन ह्यूमन पहले देख ले, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? पूरे 46। कितने हैं पूरे, गिन ले तो। और तुझे पता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, ये क्रोमोसोम है पेयर में है, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? ऐसे कितनी पेयर है बेटा? 23। कितनी पेयर है? ये है आपका कैरियोटाइप का प्रकार, मतलब होता है आपका क्रोमोसोम का प्रकार है ये, जिसमें अलग अलग क्रोमोसोम आपको यहाँ दिखने को मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे पेयर में हैं। 23 का पेयर है। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो अरेंज ऐसा होगा बेटा, इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ऐसा होगा, इसमें 22 ऑटोसोम आएंगे, इसमें लगभग 44 ऑटोसोम आएंगे, और ऐसा XY कंडीशन इन मेल केस। फीमेल में क्या होगा सर? 44 ऑटोसोम प्लस XX, ये होगा फीमेल केस। समझ में आया तुझे? 44 ऑटोसोम और XY, 44 ऑटोसोम और ये XX, समझा तुझे क्या था ये? हाँ। अब ये बात सुन, चल ध्यान दे इधर, चल ध्यान दे इधर। सर यहाँ अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल में होगा 44 ऑटोसोम प्लस XY क्रोमोसोम। बेटा इसका करूंगा मैं मियोसिस। क्या करूंगा? कैसे क्या सर? बता। स्पर्म कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस। स्पर्म बनाने के लिए क्या लगता है? मियोसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है? मियोसिस होता है कि माइटोसिस होता है? मियोसिस। तो सर 44 का हुआ मियोसिस। बता, दो तरह के स्पर्म बनेंगे। एक स्पर्म बनेगा 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये पहला स्पर्म। दूसरा स्पर्म, मतलब कितने प्रकार के स्पर्म? दो प्रकार के स्पर्म। बट इन केस ऑफ फीमेल एक ही ऑप्शन है बेटा, फीमेल में एक ही ऑप्शन है। सर कौन सा? सिंपल सी बात है, 44 ऑटोसोम प्लस XX। चल बोल, इसमें कितने प्रकार के गमीट बनेगा? एक्स बनेंगे? प्रकार नहीं, एक ही प्रकार का बनेगा, एक ही प्रकार का बनेगा। सर कौन सा? 22 ऑटोसोम प्लस एक्स। और सेम इधर। अब एक काम कर, इनका क्रॉसिंग कर और बता मुझे क्या बनने वाला है। बता, अगर ये इससे क्रॉस हुआ तो क्या होगा? एक्स का कौन गया? एक्स। कौन बनी गए? हाँ, डॉटर। ये बता अभी, कौन बना? हाँ, डॉटर। अब बता, क्रॉसिंग पे डिपेंड है। अब बता, 44 ऑटोसोम प्लस XY कौन बना? सन। क्या होगा? 44 ऑटोसोम प्लस XY कौन बना? सन। समझा? ऐसे होता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकमिंग सेक्स? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मतलब सन बनेगा डॉटर बनेगा? हाँ, मेल जिम्मेदार है।
लेकिन अपने समाज में फीमेल को ब्लेम करते हैं। बराबर है। हाँ। अपने समाज में फीमेल को ब्लेम करते हैं, हालांकि जिम्मेदार मेल होता है। अभी थोड़ा एजुकेट लोग हो रहे हैं, आजकल सासें भी एजुकेट हैं बहू के साथ। पहले सासें इतनी एजुकेट नहीं थी तो बहू परेशान होती थी। सासें मतलब ब्रीदिंग नहीं बेटा, सासू, सासू माँ, है ना। तो बड़ी दिक्कत थी एजुकेशन ना होने की वजह से। 9 फेल, 8 फेल, 7 फेल। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसे ही था, पहले ऐसे ही था, एजुकेशन नहीं था इतना। तुम अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को पूछो, बहुत कम होंगे जो ग्रेजुएट होंगे। मैं ग्रैंडफादर की बात कर रहा, ग्रैंडमदर की बहुत कम होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, या तो 10th ठीक है। चलो ये लास्ट कंसेप्ट है, हनी बी वाला कंसेप्ट है ये, हनी बी वाला कंसेप्ट है सर ये। पहले हनी में, हनी बीज में आते हैं 3 तरह के मेंबर। एक होता है क्वीन, एक होता है मेल दैट इज किंग दैट इज ड्रोन, और एक होता है वर्कर। वर्कर, ये वर्कर है। हनी बीज हैज 3 टाइप्स ऑफ मेंबर, वन इज, सेकंड इज दैट इज मेल, एंड थर्ड इज फीमेल। मतलब यहाँ पे 2 तरह के फीमेल है, एक वर्कर फीमेल है और एक क्वीन फीमेल है। क्वीन का काम है अंडे देना, और वर्कर का काम है बाकी पूरे हनी भी कलेक्ट करके लाना, मतलब हनी कलेक्ट करके लाना, घर बनाना, है ना। किसी ने घर तोड़ा तो उसको काटना, इसका काम है ये। हनी बीज का डंक किसने खाया है, किसको काटा है अब तक? आपको, और तुमको भी। तूने क्या किया था, पत्थर मारा था उसको? फिर? हाँ, ओके। क्या हुआ था भरत को? क्या होता भाई? हाँ, चल ध्यान दे इधर। चलो ध्यान दो इधर, थोड़ा कंसेप्ट आईएमपी है ये, कंसेप्ट आईएमपी है, ध्यान दो इधर। सर हनी बीज, इसमें सर, इसमें सर जो मेल फीमेल होते हैं इनके क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल फीमेल नंबर है क्रोमोसोम का 32, और मेल इनका नंबर होता है, इनका नंबर होता है कितना, 16। 32 का मतलब होता है डिप्लॉइड, और 16 का मतलब होता है हैप्लॉइड। पहले ये सुन लो, ये कंफर्म है इनमें। फीमेल हैज क्रोमोसोम नंबर 32 एंड मेल, हाँ याद रखो बेटा। अब आगे वाली कहानी सुन, आगे वाली कहानी, जो फीमेल होती है उसका होता है मियोसिस। मियोसिस, उससे बनते हैं 2 गमेट्स, 2 गमेट, 16 और 16 वाले 2 गमेट्स। फीमेल में बनते हैं 2 गमेट्स, 16 16। ओके बेटा। लेकिन मेल जो होता है, तुझे पता है, अगर कोई पहले से हैप्लॉइड कंडीशन में, कौन से कंडीशन में, इसका मियोसिस कभी नहीं होता। अगर पहले से ही कोई कौन से हालात में है तो इसका कभी मियोसिस नहीं होता। समझ में आया? इसका होगा माइटोसिस। तो यहाँ मैं लिखता हूँ
इसका होगा मियोसिस और इस भाई साहब का होगा माइटोसिस। और माइटोसिस में एज इट इज सेल मिलता है, एज इट इज सेल मिलता है, जितना नंबर है उतना ही मिलता है 16। एज इट इज सेल नंबर मिल जाता है 16। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ। अब बता कितने गमेट मिले? फीमेल से कितने गमेट? दो। 16 16 वाले आफ्टर मियोसिस। और ये बंदा है 16 का ही है। अब आगे वाली बात सुन, क्या होगा बेटा, ये 16 जो आया है फीमेल से आया है, और ये जो मेल है उससे यहाँ पे ये आया है, तो दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? इनका होगा फर्टिलाइजेशन। और इनके फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे एक चीज बनेगी जिसका नाम है 32 वाला कौन? जाइगोट। कौन बनेगा? जाइगोट। कौन बनेगा? जाइगोट। 16 16 16 16 कौन हुआ? 32। हमेशा याद रखो 32 का कौन बनता है? 32 का कौन बनता है? फीमेल। समझा तुझे क्या था ये? देख लो एक बार। फीमेल में क्या हुआ? दो गमिट बने, नंबर क्या है? 16 16। मेल में क्या हुआ? मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन। हाँ सर। फिर दोनों की मुलाकात हो गई, फर्टिलाइजेशन हुआ, कौन बना? जाइगोट बना। कितना जाइगोट? 32। कितना जाइगोट? बता 32 में कौन बनेगा, मेल की फीमेल? कंपलसरी फीमेल। कौन बनेगी? फीमेल। और रहा सवाल इसका, बेटा ध्यान दे इधर, इसका क्या होगा सर? बेटा इसका होगा पार्थिनोजेनेसिस, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये सीधा एज इट इज 16 रहेगा, क्योंकि इसके लिए फ्यूजन के लिए कोई नहीं है, इसको फ्यूज के लिए कोई नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। और 16 का ऑलरेडी कौन बनता है पता है तुझे? कौन बनेगा? मेल। 16 का कौन बनता है? मेल। कौन बनता है? मेल। और इधर कौन बनी यहाँ पे? फीमेल। साइगोट मतलब ये कौन बनती है? फीमेल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पता है कौन सा? बताता मैं आपको, पहले ये जरा समझ लो तुम। ये समझा तुझे क्या था? क्या है, समझ में आया ना? अब मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुनना। ये जो मेल है, ये जो मेल है ये डायरेक्टली आया है फीमेल से। कैसे? सुन, फीमेल का क्या हुआ? मियोसिस। कौन बना? गमेट्स। डायरेक्ट उससे कौन बना? मेल। कौन बना? मेल। समझा क्या बोला मैंने? डायरेक्ट कौन बना इधर? मेल। तो ये डायरेक्टली फीमेल से आया हुआ है। और रहा सवाल इनका, तो ये मेल फीमेल से आया हुआ है। 32 आया ना ऑलरेडी। 32 मतलब कौन है ये बेटा? 32 मतलब कौन है ये? और ये बनी है कैसे? मतलब यहाँ पे मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों गमेट्स है, अलग अलग गमेट्स है। ओके, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम है हैप्लोडिप्लॉइंटिक। हैप्लोडिप्लॉइंटिक फर्टिलाइजेशन बोलो या सेक्स डिटर्मिनेशन बोलो, इस कंसेप्ट का नाम ही वही है। लिख लो इसे, और एक बार देख लो उसे क्या था ये। और अभी के अभी इसको लर्न करो। इसमें हुआ पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन।
उसको लर्न करो। हो गया लिखना? हो गया क्लियर ये? एक कंसेप्ट है, सुन इधर, थोड़ा लॉजिकल है ये। पहले ये बता, अगर कोई फीमेल यहाँ बनती है, फीमेल बनने का मतलब है क्रोमोसोम नंबर कितना आएगा? 32। तो इतना कंफर्म कर ले, फीमेल बन रही है मतलब नंबर कितना आएगा? और ये आता है मेल और फीमेल गमेट के फ्यूजन से। कैसे आता है? ये मेल गमेट फीमेल गमेट के फ्यूजन से आता है। बराबर है? इतना समझ में आया मैंने क्या बोला? बताइए फीमेल कैसे बनी? फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गमेट। समझा तुझे? समझा तुझे? मतलब बता, ये मेल गमेट की ये डॉटर है, ये मेल गमेट की ये कौन है? डॉटर। और इस फीमेल गमेट का भी ये कौन है? डॉटर। मतलब उसके हिसाब से ये फादर और ये
मदर। फादर मदर, फादर गमेट मदर गमेट, फ्यूजन के बाद क्या बना? समझा क्या रे? फादर गमेट मदर गमेट, फ्यूजन से क्या बना? इन दोनों की ये डॉटर है। इज दैट क्लियर? फिर इसके अंदर क्या हुआ था? मियोसिस। याद है तुझे क्या बोला था मैंने? क्या हुआ था इधर? मियोसिस। इससे कितने गमेट्स मिले? दो। उसमें से ये गमेट बराबर है। इसके बाद इधर देख, ये मेल, ये मेल। हाँ, इधर क्या हुआ बेटा? माइटोसिस। अब बता, इस मेल का माइटोसिस हुआ तो ये क्या बना? ये कौन सा गमेट बना? मेल गमेट। बेटा इस मेल का इधर क्या हुआ? तो ये एज इट इज कौन सा गमेट बना? 16 नंबर। जहां 16 नंबर है वो कौन सा गमेट होता है? यहाँ पे मेल गमेट। 16 16 यूज हुआ। फीमेल गमेट, मेल गमेट, फीमेल गमेट, मेल गमेट, क्या बना? 32। क्या बना? 32। ऑलवेज याद रखो 32 में कौन आता है? फीमेल आता है। कौन आता है इधर? फीमेल। समझा तुझे ये क्या था? ये क्लियर हुआ क्या? अब जो रिलेशन देख, इनका क्या है? रिलेशन क्या है? ये फीमेल है, इसकी ये मम्मी। समझा क्या रे? फीमेल की ये कौन? और ये पापा। बराबर ना? फीमेल की ये कौन? मम्मी। ये कौन? पापा। इस फीमेल की ये कौन? इसके ये फादर है ना? इस फीमेल के ये कौन? वेरी गुड। इस फीमेल के ये कौन? समझा तुझे? इनका हो गया। फीमेल के ये कौन? फीमेल के ये कौन? इस फीमेल के ये कौन? इस फीमेल के ये कौन? वेरी गुड। अब इनके बारे में सोच। सन, इस सन को पप्पा नहीं है। मतलब सुन, फादर नहीं है, नो फादर। देखना भाई, इनको फादर नहीं है ना? ये कहां से आए? बेटा ध्यान दे इधर। इस सन को क्या नहीं है? ध्यान दे इधर। दे, सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुन बेटा, इस सन को यहाँ फादर नहीं है, डायरेक्टली वो मदर से जो गमिट बना उसी से विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना? ये मैंने पता है क्या लिखा था? विदाउट। इसका मतलब इस सन को क्या नहीं है? पहला क्वेश्चन आपके लिए, सन को इधर क्या नहीं है? लेकिन इस सन को ग्रैंडफादर है। समझा क्या? सन को क्या नहीं है, लेकिन क्या है? और इस ग्रैंडफादर को ग्रैंडसन है। ग्रैंडफादर को ग्रैंडसन है, ग्रैंडफादर को ग्रैंडसन है। ये लाइन अच्छे से याद रख, पीवाई क्यू है, आया है इसके पहले क्वेश्चन। बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन एंड हैव अ ग्रैंडसन। समझा तुझे केस क्या थी? अरे हाँ या ना बोल। तो फीमेल को क्या रहती है? फीमेल को क्या रहेगा यहाँ पे? फीमेल को फादर भी रहेंगे और फीमेल को मदर भी रहेंगे। लेकिन जो सन है, सन, सन को क्या नहीं है? सन को मदर है लेकिन सन को फादर नहीं है। लेकिन सन को क्या है? ग्रैंडफादर है। ये ऐसा लिख लो ऊपर, समझने के लिए ऐसा लिखो, पढ़ते वक्त कंफ्यूज रहेंगे फिर और पूछेंगे ग्रैंडफादर कहाँ गए इनके। लिख लो उसके, ये इसके ऊपर लिख लो ये ऐसा। क्या बोला मैंने?
एक मिनट एक मिनट, फीमेल के, फीमेल का सन है, हाँ फीमेल का सन, हाँ एग्जैक्टली। हाँ ये समझा मुझे। वो लाइन टिक करना बेटा, एनसीईआरटी का जो मैंने अभी बोला था, वो दे डू नॉट हैव फादर ब्रदर्स कैन नॉट हैव अ सन। तुझे ये पता है इसमें और एक कहानी है, ये कौन है, फादर ना, इस फादर का सन नहीं है, इस फादर का कोई सन नहीं है, डायरेक्टली एक उसको एक ही डॉटर है, समझा तुझे। इस फादर का ही सन दिख रहा है क्या बेटा इधर, इस फादर के कौन नहीं है, इस फादर को क्या नहीं है, लेकिन क्या है, ग्रैंडसन। इस सन को कौन नहीं है, नहीं है, लेकिन कौन है, हाँ। चक्कर आ रहा है क्या, नहीं ना।